एक बात ये टीकाकार कहते हैं कि ये रोहिणी नक्षत्र था ना, तो ये अजन जन्मरक्षण कहा, रोहिणी नाम नहीं लिया। तो ये कहते हैं रोहिणी नाम क्यों नहीं लिया, तो बोले उसके दो कारण हैं। एक तो ऐसा ज्योतिषी लोग मानते हैं कि जन्म के नक्षत्र का नाम लिया नहीं जाता, अशुभ माना जाता है। तो सुखदेव जी व्यास जी इस बात को जानने वाले, तो रोहिणी सीधा कैसे, तो इन्होंने कहा कि अजन माने जो अजन्मा भगवान हैं, और अजन्मा भगवान के नाभि कमल से पैदा हुए ब्रह्मा, तो ये हुआ, ये नाम हुआ अजन जन्मा। अजन भगवान से जन्मे हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी जो हैं ये नक्षत्रों के अधिष्ठात्री देवता हैं, तो ये रोहिणी नक्षत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं। तो ये कहा कि अजन जन्मा जिस नक्षत्र के अधिपति हैं, उस नक्षत्र में भगवान ने अवतार धारण किया। ये कहने का ये तात्पर्य। तो कहते हैं कि सारी मंगलमयी वहां पर सब व्यवस्थाएं पैदा हो गई। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोडगणोदयम, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता के दो अर्थ हैं, खिल उठी और निर्मल हो गई। आकाश में निर्मल तारे जगमगाने लगे, और मही मंगल भूमिष्ठ पुरग्राम बजाखरा, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, छोटी छोटी अहीरों की बस्तियां, और आकर खान जो थी सोने की हीरे की खाने, ये सब भी मंगलमयी हो गई। तो कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि दिशाओं को देवी माना गया है, दिशाओं को देवी माना गया है, और देवियों के एक एक स्वामी होते हैं। अपने यहाँ प्रत्येक वस्तु का एक अधिष्ठात्री देवता है। तो जैसे प्राची के इंद्र हैं, प्रतीची के वरुण हैं, इस प्रकार हरेक दिशा के देवता एक एक स्वामी हैं। दशा ये हो गई, कंस का राज्य था, तो कंस के राज्य में सारे देवता बिचारे पराधीन हो गए। कंस के राज्य काल में देवता सारे के सारे कैदी हो गए। तो इसलिए ये दिशाएं सब पतिहीन हो गई थी। दिशाएं जो हैं देवियां, ये अपने अपने पतियों से रहित हो गई, क्योंकि सारे के सारे देवताओं को इन्होंने कैद कर लिया कंस ने। तो आज श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं, और देवताओं की गणना के अनुसार 11-12 दिनों में ही ये सारे देवता मुक्त हो जाएंगे। तो उन सबको अपने अपने स्वामी मिल जाएंगे, दिशाओं को अपने अपने बिछड़े हुए स्वामी मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो देवता और दिशाओं के परिच्छेद से रहित हैं, वे ही प्रभु आज इस भारत देश में, ब्रज प्रदेश में आ रहे हैं। तो इस अपूर्व आनंद से दिशाएं आनंदित हो उठी। दिशाओं के आनंद होने का एक कारण ये। दूसरी बात कहते हैं कि संस्कृत में दिशाओं का नाम आशा भी है, आशा कहते हैं। तो ये सत्पुरुषों की जो आशा है, ये आशा आज पूर्ण होगी। महात्मा पुरुषों की आशा अपूर्ण होगी, इसलिए आशा प्रसन्न हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई। तीसरी बात कहते हैं कि जो विराट भगवान है ना, विराट पुरुष के जब अंगों का वर्णन आता है, तो दिशाओं को बताया है भगवान के कान। दिशाएं जो हैं ये भगवान के कान हैं। तो देवता रो रहे थे बेचारे, ब्राह्मण रो रहे थे, सब के सब साधु रो रहे थे,
असाधुओं के उपद्रव से, तो क्या भगवान के कान बहरे हो गए थे? आज कानों ने, आज ये मालूम हुआ कि कान भगवान के सुनने में तत्पर हैं। कान अगर न सुन पाते पुकार को तो भगवान आते कैसे? इसलिए भी दिशाएं प्रसन्न हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो गई। और जब दिशाएं प्रसन्न हो गई तो सब जगह सारे गांवों में आनंद छा गया। पृथ्वी जो है ये आज धन्य हो गई। पुराणों में आता है कि भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी। रामानुज संप्रदाय में इन दोनों का भगवान के साथ साथ श्री विग्रह रहता। ये मानो श्रीदेवी जो हैं ये तो चर संपत्ति है और भूदेवी है अचल संपत्ति है। भूदेवी जो पृथ्वी देवी है ये तो अचल संपत्ति है और श्रीदेवी लक्ष्मी देवी जो है ये चल संपत्ति है। इनके पति भगवान है, जीव नहीं। पृथ्वी के पति भगवान और लक्ष्मी के पति भगवान। तो ये दुखी हो रही थी, पृथ्वी आज दुखी हो रही थी कि लोग अपने को पृथ्वी पार, पृथ्वी के स्वामी कहने लगे। पृथ्वी तो पत्नी है भगवान की और ये असुर कहने लगे कि हम पृथ्वी के पति हैं, हम भूमि के मालिक हैं। तो बेचारी अनाथ, क्योंकि भगवान इसके ऊपर रहे नहीं। तो आज जो श्रीदेवी के निवास स्थान है वे भूमि के स्वामी वैकुंठ से उतरकर भूदेवी के स्थान पर आने लगे। लक्ष्मी के साथ तो थे वहां पर भूदेवी बेचारी अनाथ थी। तो लक्ष्मी के निवास स्थान वैकुंठ श्री सदन से, वैकुंठ माने श्री सदन, वहां से उतर करके आज भूदेवी के महलों में आ रहे हैं। तो इसलिए जैसे कोई बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ किसी पतिव्रता का स्वामी परदेश से आवे और उसको आता हुआ सुनकर जानकर वो पत्नी सुसज्जिता हो जाए। हम लोगों के यहाँ आर्य संस्कृति में ये माना है कि स्त्री सुसज्जित हो केवल पति के सामने ही, पति के लिए ही। पति अगर नहीं है तो उसको शोभित होने का, परदेश जाने पर भी श्रृंगार करने का उसका मन नहीं होता, अधिकार नहीं होता। तो पृथ्वी अश्रृंगारवती हो रही थी। भगवान के बिछोह में पृथ्वी श्रृंगार से रहित हो रही थी, अनाथ हो रही थी। आज जब समाचार सुना तो सज धज कर मानो अगवानी करने के लिए पृथ्वी देवी अग्रसर हुई। बस यही पृथ्वी मंगलमयी हो गई। पृथ्वी ने तमाम मंगल चिन्हों को, आभूषणों को, गहनों को, कपड़ों को धारण कर लिया। तो पृथ्वी पर ये जितने भी ग्राम थे, जितने भी नगर थे, जितनी बस्तियां थी, जितनी खाने थी, ये सब के सब आज मंगलमयी होकर के, उत्साहमयी होकर के ये सारी की सारी आज खिल उठी। दूसरी बात पृथ्वी देवी के मन में आई कि बहुत दिनों के बाद भगवान के श्री चरण मेरे वक्षस्थल का स्पर्श करना, भगवान के श्री चरणों का स्पर्श मेरे वक्षस्थल पर होगा। तो ये सौभाग्य मामूली नहीं। तो पृथ्वी देवी इस सौभाग्य का अनुमान करके, संभावना करके और निश्चय करके आनंद से पुलकित हो गई। फिर एक दूसरी अवतारणा करते हैं, तो कहते हैं कि भाई वामन जी ब्रह्मचारी थी, इसलिए पृथ्वी देवी को कोई सुख नहीं मिला। माने ये मत्स्य कक्षादि अवतार जो हैं इनमें तो कोई बात ही नहीं। वामन जो थे ये मानव रूप में अवतार थे पर ब्रह्मचारी थे।
परशुराम जी ने क्या किया कि सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों को ही दान दे दिया, स्वयं रखा ही नहीं अपने पास। और भगवान राम ने पृथ्वी की पुत्री जान के से ब्याह कर लिया। तो इन अवतारों में तो पृथ्वी देवी वंचित रही भगवान के सौभाग्य से। उसने सोचा कि बस अब भगवान श्री कृष्ण के आने पर मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा तो पृथ्वी मंगलमयी होगा। तो उसने क्या किया, पृथ्वी के पुत्र का नाम मंगल है, तो मंगल को गोद में लेकर के मंगलमयी बनकर मंगल को उठाकर पृथ्वी और पतिदेव का स्वागत करने के लिए चली। तो पृथ्वी मंगलमयी हो गई, पृथ्वी की सारी चीजें मंगलमयी हो गई। तीसरी चीज आई है जल की। ये काल मंगलमय हुआ, दिशाएं मंगलमयी हुई, पृथ्वी मंगलमयी हुई और जल मंगलमय हो गया। तो नदियां जो हैं ये सब गंगा जी से कहती थी कि भाई तुम लोगों ने हमारे पिता जो पर्वत हैं उनको तो देखा है, तुमने देखा है, क्योंकि सारी नदियां पहाड़ों से निकलती हैं। तो पहाड़ जो है ये नदियों के पिता है। तो नदियां कहती थी गंगा जी से कि तुम्हारे पिता जो हैं पर्वतराज उनको तो हमने देख लिया, हमारे पिता जो पर्वतराज हैं उनको तो तुमने देख लिया, पर तुम्हारे पिता जो भगवान उनको हमने देखा ही नहीं, जिनके चरणों से तुम प्रकट हुई, जो तुम्हारे पिता हैं उनको तो तुमने हमको दिखाया नहीं। तो गंगा जी ने ये बात सुनी, हम सुनी कर भी नहीं सुनती थी। तो आज नदियों में जो प्रधान हैं वे गंगा जी प्रसन्न हो गई और नदियों से कहा कि देखो आज हमारे पिता आ रहे हैं, देखना। तो सारी नदियां खिल गई, प्रसन्न हो गई। फिर दूसरा नदियों के प्रसन्न होने का कारण बताते हैं कि भगवान यद्यपि समुद्र में निवास करते हैं, पर समुद्र जो है ये ससुराल है, इसलिए वहां वे भगवान को देख नहीं पाती। अब इन्हें पूर्ण रूप से यहां देख सकेंगे। इस समुद्र पर नहीं तो यहां आ रहे हैं, इसलिए नदियां निर्मल हो गई। तीसरी बात उन्होंने ये सोची कि अरे बरसात से तो हमारा जल गंदा हो रहा है और भगवान का स्वभाव है, भगवान मिलते हैं निर्मल हृदय वाले को। तो साधकों के लिए शिक्षा दी उन नदियों ने कि निर्मल बन जाओ भाई। तो स्वयं जो शिक्षा कौन दे सकता है कि जो स्वयं निर्मल बने सो। आप मल वाला रहे, दूसरों कहे कि तुम मल छोड़ दो, तो मल नहीं छोड़ता कोई। तो नदियां स्वयं निर्मल हो करके दो बातें बताने लगी। प्रथम तो अपने आप को अधिकारी बना ले, बोले महाराज हम निर्मल हो गई हैं, हमारे अंदर कोई मल नहीं रहा, अब आपको प्राप्त करने की अधिकारिणी हो गई। और लोगों से कहा नदियों ने प्रसन्न होकर निर्मल होकर के कि देखो भाई हमारी तरह से निर्मल हो जाओ, तब भगवान तुमको मिलेंगे। हम निर्मल हो गए हैं तो भगवान आ रहे हैं। तीसरी बात कहते हैं नदियों के प्रसन्न होने का बड़ा सुंदर कारण है कि श्री कृष्ण रूप में नदियों को जो सौभाग्य मिला, सुख मिला, सुहाग मिला, वो और अवतारों में कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। क्योंकि इनकी जो चौथी पटरानी है वो कालिंदी जी, यमुना जी। तो इन्होंने क्या किया, और कोई अवतार नहीं, इन्होंने अवतार लेते ही तो यमुना के तट पर गए, वहीं गए और वहीं बाल गोपालों के साथ नित्य उसमें जल क्रीड़ा की भगवान ने, और उन्हें अपनी पटरानी बना लिया। तो नदियों ने सोचा कि हमारा तो संबंध हो गया भगवान से, ये संबंध हमसे संबंध करेंगे, ये हमारी एक बहन को अपनी पटरानी बनाएंगे और उसके जल में खेली करेंगे, ये सोच करके और नदियां जो हैं प्रसन्न हो गईं। मध्य प्रसन्न सलीला, नदियां जो हैं ये प्रसन्न सलील हो गईं।
अब नाम आए जल में ही हृदय का, सरोवरों का। तो सरोवर भी प्रसन्न हो गए। सरोवरों में जो कहीं दोष रहता है उस दोष को हरा भगवान ने, ये काली दह ने उसको विष वाले सांप को वहां से निकाल दिया। काली दमन करके काली हृदय का शोधन किया और ग्वाल बालों के साथ अक्रूर को ब्रह्म हृदय में ही भगवान ने अपने दर्शन कराए। तो इन भावी लीलाओं का स्मरण किया इन हृदयों ने और इनका अनुसंधान हुआ। तो क्या हुआ कि हृदय इन हृदयों ने कमलों के बहाने माने अपने प्रफुल्लित हृदय को ही श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। खिले ना कमल इनमें। तो ये कमल जो हैं ये हृदयों के हृदय हैं, हृदयों के हृदय हैं ये कमल। तो कमलों को खिलाकर और मानो भगवान के अर्पण कर दिया इन हृदयों ने अपने हृदय को। और कहा फिर इन्होंने कहा कि भगवान लोग चाहे हमको जड़ समझा करें, लोग तो जड़ मानते ही हैं, पर आप हमें अब स्वीकार करेंगे। आप हमारे अंदर जो हमारे ये खिले हुए कमल हैं इन कमलों को आप स्वीकार करेंगे। अच्छा, हमारे हृदयों को आप स्वीकार करेंगे, हमारे हृदयों को आप अपने हृदय पर धारण करेंगे कमल की माला। इसलिए इस सौभाग्य का अनुसंधान करके और हम सहृदय हो गए। जो जड़ थे वो सहृदय हो गए आज। तो इसलिए ये हृदय भी सारे के सारे मंगलमय आज सुशोभित हो गए। अब कहते हैं कि ये वनों में जो पक्षी हैं रंग बिरंगे ये सब चहकने लगे। तो इन सबको भी ये भान हुआ कि आज ये जो आदमी हमारे साथ खेलने वाले आएंगे। कोई या तो कोई ऐसे आए नृसिंह भगवान वो खेलते क्या आए, डराते हुए आए सबको। मत्स्य कच्छ बन करके आए तो वो किससे खेलते। पशु पक्षी बेचारे जो हैं इनके साथ जैसे ये खेले ऐसे कोई खेले ही नहीं। बरमनों के साथ खेले, चिड़ियों के साथ खेले, ये वन पशुओं के साथ खेले, पुष्पों के साथ खेले। तो ये सब के सब जो वन राज्य थे सारा वन प्रफुल्लित हो गया। जंगल में उत्साह मच गया। जंगलों ने देखा कि आज ये हमारे में आके खेलेंगे ना, ये वनों में आकर के खेलेंगे। वृंदावन ये वन को आज धन्य कर देंगे। तो ये जो वन और जो वन की सामग्रियां थी ये सारी की सारी प्रसन्न हो गई आज और बड़ा इनको आनंद आया। और वायु देवता ने सोचा अपने मन में कि भाई ये मैत्री जो होती है ना ये समानशील से होती है। तो जैसे स्वामी के सामने सेवक, राजा के सामने प्रजा अपने गुण प्रकट करती है, तो कहा कि भगवान भी सुख वहन करते हैं और वायु अपने आप को वहन करता है। तो वायु आज इस प्रकार का वहा कि भगवान के साथ समशील होकर भगवान आ रहे हैं ना, तो विरोधी नहीं रहना चाहिए। भगवान के साथ समशील होने से भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान कह देंगे तुमको ग्रहण करेंगे। हमारी वायु के साथ भगवान का अंग गंध जो है, भगवान का अंग गंध ये वायु के साथ मिलकर सबको सुख देगा। तो वायु ने पहले से ही अपना स्वरूप धारण कर लिया। मंद सुगंध शीतल मलय निलन अनिल भग ये वायु बहने लगा। वायु में जो प्रबल तूफान गर्मी ये सब मिट गई। वायु बड़ा सुंदर शीतल और सुगंधित बहने लगा। तो वायु इस प्रकार से, और फिर वायु के मन में एक और आया कि हमको एक सौभाग्य और मिलने वाला है। ये श्याम सुंदर
अब तो ये नरलीला करेंगे ना, तो ये खेलेंगे बच्चों के साथ, कई असुरों को मारेंगे भी, लड़ाई भी करेंगे। तो इनके मुखार बिंद पर पसीने की बूंदें आ जाएंगी, स्वेद बिंदु आ जाएंगे। तो उस समय मुझे सेवा का अवसर मिलेगा कि मैं अपनी शीतल मंद सुगंध स्वरूप से और भगवान का श्रम मिटाऊंगा, भगवान के श्रम बिंदुओं को सुखाऊंगा। ये सौभाग्य तो वायु से किसी को मिलने वाला नहीं। ये तो बोले मेरे अधिकार की चीज है। गर्मी में तपे हुए भगवान को सुख देने के लिए मेरी आवश्यकता होगी। उस समय में शीतल मंद सुगंध युक्त होकर के और ये सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तो पहले से ही वायु सुखमय बहने लगा। तो तीसरी बात ये सोची वायु ने, अभी से क्यों बहने लगा अच्छा सुख रूप से? कहा भाई देखो, जिनको भगवान के चरणार बिंद के दर्शन की लालसा हो, उस सारे जगत में बसे हुए जगत की सेवा करे। पहले विश्व की सेवा से ही विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। इसलिए वायु ने सोचा कि मैं खाली उन्हीं की सेवा के लिए बैठा रहूं, जब वो उनके श्रम बिंदु होगा तब सेवा करूंगा, और पहले से सेवा में न लग जाऊं तो मेरी शायद याद ही न करें। तो इसलिए विश्व की सेवा में वायु पहले से तैयार हो गया। चौथी बात ये कि भाई अब तक मैंने प्रत्यक्ष सेवा नहीं की और अवतारों में सेवा करने का अवसर नहीं आया। रामावतार बड़ा हुआ तो उसमें मेरे पुत्र ने सेवा की। हनुमान वायुपुत्र है ना, तो मेरे पुत्र ने तो सेवा की, संबंध तो मेरा हुआ, पर मैंने सेवा नहीं की। अब मैं प्रत्यक्ष सेवा करूंगा। इस आनंद से वो वायु सबको सुख पहुंचाने लगा। और फिर पांचवी बात ये हुई कि ये व्यष्टि प्राण और समष्टि प्राण दो होते हैं ना, तो सारे विश्व के प्राणवायु ने इस वायु के रूप में सुखमय प्रवाहित होकर मानो संपूर्ण विश्व की ओर से भगवान के शुभागमन का स्वागत किया। इसलिए वायु सुखपूर्वक बहने लगा। अब अग्नि की बात आई। अग्नि देवता बेचारे बड़े उदास। अग्नि में मुर्दे जलाए जाते हैं, अग्नि में मांस पकता है, और अग्नि में लोग अपने अपने खाने के लिए भोग पदार्थ निर्माण करते हैं। अग्नि की सार्थकता तब है जब अग्नि में भगवान की प्रसन्नता के लिए आहुति लगे, जब अग्नि देवता में सिद्ध किया हुआ पदार्थ भगवान के भोग लगे।